हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स गाइड पर। और आज मैं आपके लिए वीबी का एक नया क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ऑफिस 365 चलाते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, टैक्स जॉइन। बट अगर आप ऑफिस 365 नहीं चलाते और आप चाहते हैं कि आप खुद ये फंक्शन क्रिएट करें वीबी के थ्रू, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना टैक्स जॉइन फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन आपको दिखाता हूँ कि वो काम क्या करता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा टैक्स ज्वाइन, उसके बाद इसमें डिलीमीटर पास करना होता है किसके बेस पे आपको ज्वाइन करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉमा स्पेस कॉमा सेलेक्ट किया, फिर एम्प्टी सेल के लिए मैंने ट्रू पास किया, और यहाँ पे मैं कोई भी रेंज सेलेक्ट करूंगा तो उसे ज्वाइन कर देगा, यानी कॉन्केनेट कर देगा। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, इसे ए कर दूं और इसे 10 कर दूं, तो आप देखिए अब ये रो में आ गया। अब ये रो को ज्वाइन कर देगा। तो सेम यही फंक्शन आपको वीबी के थ्रू बनाना है, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ ऑफिस 365 के अंदर आपको मिलेगा। इससे कम के वर्जन अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में या घर पे, तो उसमें ये फंक्शन नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही एडवांस फंक्शन है। तो चलिए कोड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें मॉड्यूल सेट करेंगे। उसके बाद फंक्शन फंक्शन को आप नाम देंगे। जैसे हम नाम देते हैं टैक्स join अंडरस्कोर न्यू न्यू। उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको एक क्राइटेरिया पास करना है, एक रेंज यानी सिलेक्शन पास करना है। तो सबसे पहले उसमें डिलीमीटर है, जिसमें आपको चिन्ह पास करना है कि किसके बेस पे आप ज्वाइन कर रहे हैं। बट हम इसे थोड़ा उल्टा कर देते हैं, हम इसके अंदर करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम आर एज रेंज। दूसरा हम करते हैं ऑप्शनल, यानी अगर आप कोई भी चिन्ह यूज नहीं करते तो भी वो उसे कॉन्केनेट कर देगा। और अगर कोई चिन्ह उसके बीच में डाल देंगे, जैसे कॉमा प्लस माइनस, तो उसके बेस पे वो बीच में उनको प्रेजेंट कर देगा, यानी उनके बेस पे जोड़ देगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वॉर एज स्ट्रिंग। और उसके बाद ये जो आंसर निकल के आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, वो स्ट्रिंग में आएगा। तो लास्ट में हम इसे एज स्ट्रिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं डीम आर आर रेंज, एक्चुअली ली हुई तो हम करते हैं आर एन जी एज रेंज। उसके बाद एक हम ले लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि हमें ज्वाइन करना होगा, तो एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया है। अब फॉर ईच सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन आर, या आप इसे चाहें तो चेंज कर दें, क्योंकि हमें एक सेल पकड़नी है तो हम इसे आर कर देते हैं और इसे आर एन जी कर देते हैं। तो फॉर ईच आर, यानी इस रेंज के अंदर जो भी सेल आएगा, रेंज आएगी, वो पिक करेगा, और इसके बाद यहाँ पे उसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद दोबारा स्ट्रिंग, फिर एंड का चिन्ह लगाएंगे, रेंज पिक करेंगे, एंड का चिन्ह लगाएंगे, वॉल पिक करेंगे, मतलब वो आइकन पिक करेंगे। तो पहले सबसे पहले जो ज्वाइन होगा वो ये स्ट्रिंग ब्लैंक है, तो सिर्फ इन दोनों की वैल्यू दिखाएगा। फिर जब दोबारा आर की वैल्यू इसके अंदर आएगी, तो ऑलरेडी जो वर्ड रहेगा उसके पीछे इसे ज्वाइन कर देगा। इस तरीके से ये लूप काम करेगा। और जब सारे प्लस हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया है उसमें हम इसे पास कर देंगे। चाहो तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हो, या एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप इसे बाहर भी फिल कर सकते हो। कि फॉर्मूला खत्म होने के, फंक्शन खत्म होने से पहले ये सारे जितना भी यहाँ पे ज्वाइन हुआ है उसको इसमें पास कर देगा। अब देखिए मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। सेम आप वैसे ही लिखेंगे टैक्स ज्वाइन। देखिए अब यहाँ पे एक नया फंक्शन आपको दिख रहा है, टैक्स ज्वाइन अंडरस्कोर न्यू। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर हमें रेंज लेनी है। हमने ये रेंज ले ली, फिर उसके बाद कॉमा स्पेस कॉमा एंड एंटर, बिल्कुल सेम वैसे का वैसे इसने जोड़ दिया। उसके बाद अगर आप इसे चेंज करते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसे कर दीजिए ए 10 और इसे इसमें कॉन्कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा, अगर आपके पास ट्रैक ज्वाइन नहीं है और आपको बीपी का फंक्शन भी नहीं आता बनाना, तो आप कॉन्कनेट और कॉन्कैट के बेस पे भी ये चीज कर सकते हैं। कैसे, अगर आप कॉन्कनेट के साथ किसी भी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कोई भी कॉमा प्लस कुछ भी यूज करते हैं, तो वो हर वर्ड के पीछे इसे लगा देता है। देखिए हर वर्ड के पीछे लगा दिया, बट वो क्रिएट इसे कॉलम में करेगा, वो एक साथ नहीं करेगा। और इसके और इसी फॉर्मूले के साथ अगर आप एक और फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं, पहले मैं इसे अलग से करके दिखाता हूं आपको, कॉन्कैट।
इसको आप सिलेक्ट करते हैं और कोई रेंज सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, उसे एक सेल के अंदर कॉन्केटेनेट कर देगा। तो यही फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, आप इसको कॉन्केट के साथ लगाएंगे तो वो क्या करेगा, पहले इसके साथ यहाँ पे कॉमा ऐड करेगा और फिर जब वो पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो इसके आगे से ये वाला फॉर्मूला मिलेगा जिससे वो उस लिस्ट को एक सेल में कर देगा। तो इस तरीके से भी आप टेक्स्ट ज्वाइन अगर आपके सिस्टम में नहीं है और ये दो फंक्शन है तो आप इसके बेस पे भी कर सकते हैं, और अगर ये फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये भी कॉन्केट जो लिखा हुआ है ये भी एक एडवांस फंक्शन है, आई डोंट नो ये कौन से वर्जन के अंदर है और कौन से में नहीं है, तो अगर आपके सिस्टम में है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये सिंपल सा फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ 4-5 लाइन का ये फंक्शन है जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि टेक्स्ट ज्वाइन काम करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।